So let us discuss a topic, a very simple topic, electric field. ओके, तो क्या होता है एक्चुअली, बहुत इजी टॉपिक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हाउ टू डिफाइन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्चुअली होता है ये कॉज है ऑफ अ चार्ज इन स्पेस। ओके, तो क्या है कि जब हम किसी चार्ज को स्पेस में रखते हैं, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसको स्पेस में रखते हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट विल क्रिएट इट्स फील्ड। इर्द गिर्द इसके अपने एक फील्ड जनरेट कर देगा। ठीक है, तो उस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, तो एक होता है हमारे पास कॉज, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, इफेक्ट, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम मान मान लो कि जैसे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, तो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज, एक बहुत सारे एक कंफ्यूजन सी होती है कि ये इंटरेक्ट करेंगे आपस में। ओके, करेक्ट, ठीक है, ये इंटरेक्ट करते हैं, बट किस चीज से इंटरेक्ट करेंगे? पहले इनमें फोर्स जनरेट होगी या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? एक्चुअली पहले क्या होता है, कॉस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो क्या है कि जैसे आपस में ये जो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जैसे आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं, तो किसकी वजह से इंटरेक्ट करते हैं? फील्ड की वजह से। ठीक है, तो उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फील्ड की वजह से एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास ये जो है, मान लो एक टेस्ट चार्ज है, इसको हम टेस्ट चार्ज लेते हैं। ठीक है, हम कोई भी चार्ज, अगर हम जनरली जो टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, बट यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ एग्जाम्पल हियर, कि जब हम एक टेस्ट चार्ज को एक फील्ड में लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑन इट। उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और अगर हम एक फॉर्मूला बेस को जनरेट करना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। अगर हम एक टेस्ट चार्ज को फील्ड में ला रहे हैं, उस पे कितना फोर्स लग रहा है उस फील्ड के थ्रू, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ठीक है, अगर हमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, हमें फोर्स पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम यूनिट डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट है कूलम। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, इसको डिफाइन करेंगे न्यूटन पर चार कूलम, सॉरी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अब हमें तो ये पता है ना कि एक अगर हम फोर्स डिफाइन करें दो चार्जेस के बीच में, जैसे Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये एक फोर्स डिफाइन हो चुकी है इन दोनों फोर्स के बीच में। ठीक है, मान लो कि इसमें से ये हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, और अब हम क्या है कि जैसे अगर इसको टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो ये हमारे पास कुछ चीज दूसरी टर्म आ जाती है। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, इससे जैसे अगर हम इससे कंपेयर करें, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई से कंपेयर करते हैं, अगर जैसे ये वाला जो टर्म है इस चीज से अगर हम कंपेयर करें, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू Q2, और Q2 हमारे पास टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल Q लिखते हैं, अगर हम इसको टर्म इसको Q लिखते हैं, तो फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम फॉर्मूले के थ्रू भी
इसको ये मतलब इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, ये कोई मतलब हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं करी है, जस्ट अ वेरी बेसिक मैथ्स, नॉट अ इवन दिस इज नॉट अ मैथ्स, इवन जस्ट अ मैनिपुलेशन इन यू नो फॉर्मूलाज। ओके, तो ऐसा हम डिफाइन करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स को। और कॉज एंड इफेक्ट अगर आप देखो कि आपस में रिलेट है, तो ये कॉज है, इसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट और रिलेटेड है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल सकते हैं ये कॉज है, और जो फोर्स है वो इसका इफेक्ट है। ऐसे हम एक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट डज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड मीन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है। ओके, अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी चीजों से जनरेट हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकता है एक चार्ज के थ्रू जनरेट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के थ्रू जनरेट हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के थ्रू जनरेट हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कोई वायर लिख रहे हैं जिसपे चार्ज हो, ठीक है, मतलब सिंपल ये जो चार्ज है ये सिंपल एक चार्ज हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर हम एक बहुत बड़ी वायर ले लें जिसका मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है, या और इस एक वायर ले लें जिसपे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। अगर हम एक स्फेयर ले लें, ठीक है, अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरीके से जनरेट हो सकता है, बट बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम कोई चार्ज, जैसे ये भी एक चार्ज है, अगर हम इसको चार्ज लें, ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है। अगर आप कोई भी चार्ज को स्पेस में रखते हैं, कोई भी चार्ज को स्पेस में रखते हैं, तो वो जनरेट करता है, कि वो अपनी फील्ड जनरेट करता है। एक्चुअली उस फील्ड को बोलते हैं, द फील्ड विच इज जनरेटेड बाय अ चार्ज इन द स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, इट्स अ स्टैटिक फील्ड। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, हम दो तरह के फील्ड एक्चुअली होते हैं, स्टैटिक फील्ड एंड डायनेमिक फील्ड। तो स्टैटिक फील्ड हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट अगर हम डिस्कस करें, इलेक्ट्रोस्टैट डिस्कस करें, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है, स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि चार्ज रुका हुआ, इट्स नॉट मूविंग। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे पॉजिटिव चार्ज और हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, ये चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, इट्स इट्स स्टेशनरी, दे आर स्टेशनरी। ओके, तो उसकी वजह से अगर हम एक मूविंग चार्ज नहीं कंसीडर करते, रेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक रेस्ट चार्ज, जो चार्ज रेस्ट पे है उसकी वजह से हमारे पास जो फील्ड जनरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो ये एक सम बेसिक इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और बस एक कॉमन चीज याद रखना कि अगर आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, इन स्पेस। कोई भी चार्ज अगर स्पेस में रख दें तो वो इट विल क्रिएट इट्स फील्ड अराउंड इटसेल्फ, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कॉज है, उस कॉज की वजह से हमारे पास एक फोर्स जनरेट होगी। अगर हम कोई भी एक दूसरा पार्टिकल, जैसे एक फील्ड है हमारे पास, अगर ये कोई भी फील्ड जा रही है, अगर हम फील्ड में पार्टिकल रख देते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, उस फोर्स को हम डिफाइन करेंगे क्यू इंटू ई। इस फील्ड की वजह से जो फोर्स उस पर लगेगी उसको डिफाइन करेंगे क्यू इंटू ई, और उस फोर्स को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दिस थिंग, जस्ट इट्स अ क्विक रिकैप, सॉर्ट ऑफ डेमो लेक्चर। ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।